इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं, और हर सुन्नी उनसे मोहब्बत करता है। सिर्फ शर्त है कि कोई उनको जान ले, और उनके तारुफ के लिए बात मैं कर रहा हूं आपके सामने, बात दूर ना निकल जाए। अर्ज ये कर रहा था, इल्म हदीस पर उनको कितनी महारत थी। हजरत मुहद्दिस सुरती, उनका जिक्र चल रहा था। मुहद्दिस सुरती मुरीद नहीं थे, शागिर्द नहीं थे, फिर भी इश्क की हद तक चाहते थे। किसी ने देखा, भाई जाहिल किसी को चाहे तो बात अलग है ना, वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस है। मुहद्दिस सुरती कौन है आपको पता है? मुहद्दिस आजम के इल्म हदीस में उस्ताद है ये मुहद्दिस सुरती। अब आप सोच सकते हैं कितने बड़े मुहद्दिस होंगे ये। आला हज़रत को इश्क की हद तक चाहते थे, उनके बगैर रहते नहीं थे, बार बार आते जाते थे उनके घर। किसी ने कहा, मुहद्दिस साहब, वसी अहमद साहब, आला हज़रत के नाम शागिर्द है ना मुरीद, इतना क्यों चाहते? आप तो मुरीद है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के, आप इनको इतना क्यों चाहते? जब देखो जब रजा रजा करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, सच्चे लोग फजीलतें छुपाते नहीं, बल्कि जो दिल में रहता है वो कह देते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकान की फिक्र नहीं होती। जिनकी दुकानें मदीने वाले के फैज से चलती है, उनको अपनी दुकानों की फिक्र नहीं होती। जिनकी दुकानें चिटिंग बाजियों से चलती है, उनको अपनी दुकानों की फिक्र होती है, क्योंकि जिनकी दुकानें नबी के फैजान से चलती है, उनको तो यकीन है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुहद्दिस सुरती ने कहा, मुझसे पूछने वाले कि ना मैं शागिर्द हूं ना मुरीद हूं, उनसे इश्क क्यों करता हूं, तो सुनो, जो इश्क रसूल उस्ताद से नहीं मिला, जो इश्क रसूल पीर और मुर्शिद से नहीं मिला, वो इश्क रसूल इमाम अहमद रजा से मिला है। तो जिससे इश्क की दौलत मिली हो, उससे इश्क ना करूं तो फिर क्या करूं? वही मुहद्दिस सुरती आला हजरत के यहां मेहमान हुए। उस दिन आला हजरत के यहां बहुत सारी चीजें पकी थी, उसमें से बैंगन भी पके थे। बिजाला जिसको कहते हैं आप, है ना, यही कहते हैं बैंगन बिजाला, वो पका था। दस्तरखान लगा, लोग दस्तरखान पे शायरी करते हैं, लोग दस्तरखान पे गाने सुनते हैं, लोग दस्तरखान पे व्हाट्सएप चेक करते हैं, लोग दस्तरखान पे लतीफे कहते हैं। इश्क मोहब्बत का इमाम मुहद्दिस सुरती के साथ बैठा है। बात चली, बैंगन बड़े पसंद और मजे से खा रहे हैं। क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है? मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, 7 बैंगन की फजीलत पर। मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, चुप हो गए। आला हज़रत ने 7 और पढ़ी, 7 और पढ़ी, उसको 21 तक पहुंचाया। बैंगन की फजीलत पर 21 हदीसें पढ़ी आला हजरत ने, और पढ़ने के बाद फिर उसकी सनद पर बयान किया कि ये मौजू, ये मौजू, ये मौजू, ये मौजू। पता चला जितनी 21 रिवायतें हदीस के नाम पे पढ़ी गई है, उसमें कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है, वो हुजूर की तरफ गलत मंसूब कर दिया गया है। इसलिए कि बैंगन जैसी बेफायदा सब्जी की फजीलत बयान करके नबी की तरफ मंसूब कर दिया गया, ताकि अहले इल्म नबी पर माज़अल्लाह नुक्ताचीनी करे कि नबियों मुसलमान के पैगंबर ऐसे थे जो बगैर फायदे की फजीलत, जो बगैर फायदे की सब्जी पर, जो बगैर फायदे की सब्जी पर हदीसें बयान करते थे। तो नबी को माज़अल्लाह मशकूक या बदनाम करने के लिए बैंगन पर हदीसें गढ़कर नबी की तरफ मंसूब कर दी गई है। इसलिए ये कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है। इसके जितने रावी हैं, इसमें फला झूठा है, फला झूठा है, फला झूठा है, और बता दिया कि बैंगन की फजीलत पर कोई हदीस हुजूर ने बयान ही नहीं की है। दस्तरखान पर जिसका इल्म ऐसा हो, दारुल इफ्ता में उसके इल्म की रानाइयां क्या होगी। इमाम अहमद रजा ये है। आइए, मुझे याद आ रहा है इमाम अहमद रजा का इल्म फिक़्ह, वो कैसे फकीह थे। फिक़्ह कहते हैं शरीयत के कानून को। वो कैसे फकीह थे, तवज्जो करें। अच्छा, एक बात यह है, फकीह होना और बात है, और फकीह बना देना, फकीह गर होना। एक होता है पीर, एक होता है पीर गर, एक होता है आलिम, एक होता है आलिम गर, एक होता है इंसान, एक होता है इंसान गर।
तो ये जो गर होता है ना, इसमें बड़े गुर होते हैं। आला हजरत फकी गर थे, और आला हजरत का इल्म फिक्र शरीयत पर, यानी क्या जायज है क्या नाजायज है, इसकी